दोस्तों, रोज रोज की लाइफ में आने वाली समस्याएं, चाहे वो घर से जुड़ी हों, चाहे किचन से या फिर हमारी हेल्थ से, बहुत ही प्यारी सी वीडियो है जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने वाली है। तो चलिए, देर नहीं करूंगी और शुरू करूंगी आज की वीडियो। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए दोस्तों, तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। आइए देखते हैं कि हमारी आज की सबसे पहली टिप कौन सी है। यहाँ पर हमने लिया है एक टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर के साथ ही मैंने एक कॉटन का टुकड़ा लिया है जिसको मैंने लंबे में इस तरीके से रोल कर लिया है। इसके बाद से हमें चाहिए होगा बहुत थोड़ा सा ऑरेंज का जूस, इसलिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज को हाफ से कट कर लिया है और इसे ही मैं निचोड़ देती हूँ। तो बहुत थोड़ा सा ही चाहिए था मुझे, लगभग हाफ चम्मच। तो मैंने यहाँ पर कॉटन पर ऑरेंज जूस को अच्छे से स्क्वीज कर लिया है। इसके बाद से 3 से 4 लौंग ले लीजिए और लौंग को यहाँ पर कॉटन में इस तरीके से आप डाल दीजिए। और बस उसके बाद से हमें यहाँ पर कॉटन की एक अच्छी सी पोटली बना लेनी है, जिससे जो लौंग है वो बाहर ना निकले। कुछ इस तरीके से उठाकर और बस इसकी सिंपल सी पोटली बना लीजिए। कॉटन जो है वो ऑरेंज के जूस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, टिश्यू पेपर में अच्छे से कॉटन को रोल करना है और एक रबर बैंड लगा लीजिए। उसके बाद से इसे लेकर चलते हैं अपने घर के किसी कबर्ड या अलमीरा में। हमारे कपड़ों से कई बार अजीब सी स्मेल आती है, स्पेशली स्वेटर जब हम रखते हैं। तो कपड़ों में इस टाइम पर टिश्यू पेपर की ये पोटली आप डालकर छोड़ दीजिए, कपड़ों से बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। रूम में अगर रखेंगे तो ये रूम फ्रेशनर का काम करता है। वॉशरूम में रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से पूरे वॉशरूम को महकाता है। तो इसका मल्टीपर्पज यूज है, आप जैसे चाहें वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है सीताफल को लेकर। सीताफल एक ऐसा फल है जो सिर्फ इस टाइम पर आता है, दिवाली से लेकर, और सर्दियों में कुछ दिनों तक सीताफल मार्केट में अवेलेबल होता है। कई बार हम सीताफल खरीद कर लेकर आते हैं, लेकिन कुछ उसमें से मीठे होते हैं और कुछ काफी ज्यादा कड़क होते हैं, यानी कि कच्चे होते हैं। तो अब जो मीठे होते हैं उनको तो हम खा लेते हैं, लेकिन जो कड़क होते हैं, अभी ग्रीन होते हैं, तो चूंकि ये महंगा भी बहुत मिलता है, तो इसको पकाने के लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि जो सीताफल आपको कड़क लग रहे हैं उनको इस तरीके से न्यूज़पेपर में अच्छे से रैप कर दीजिए। और रैप करने के बाद आपको क्या करना है, सारे सीताफल को अलग अलग ही रैप करना है, एक साथ बिल्कुल भी रैप मत करिएगा, नहीं तो ये सड़ जाते हैं। एक एक सीताफल को इस तरीके से उठाते हुए आप किसी पॉलिथीन में, किसी डब्बे में या फिर कोई पेपर बैग वगैरह हो उसमें, जैसे मैंने एक छोटी सी पॉलिथीन ले ली है, इसमें मैं रख दे रही हूँ। इस तरीके से एक एक सीताफल को अच्छे से अरेंज करते हुए आपको रख देना है। इसको अगर आप रात भर के लिए या फिर लगभग 12 से 14 घंटे के लिए भी छोड़ देते हैं और उसके बाद आप खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारे सीताफल पक चुके हैं। सारे सीताफल एक जैसे पकेंगे, साथ ही इनको खाने पर भी स्वाद भी बिल्कुल एक जैसा ही आता है। आइए एक और टिप देख लेते हैं, जो कि है आटे को लेकर। जब भी आटे में आपको कीड़े या घुन लगने की समस्या है, आटा बहुत जल्दी खराब हो जाता है, तो इन 3 तरीकों से आटे को आप सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए मैदे में या फिर आटे में, जैसे गेहूं के आटे में आप तेज पत्ते को डालकर रखिए, या फिर सूखी लाल मिर्चें होती हैं उनको भी आप डालकर आटे में रख सकते हैं। जब आपको बनाना हो तो मिर्चों को निकाल लीजिए। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है, उसके लिए आपको सूती कपड़े की एक पोटली लेनी है, छोटी सी मतलब कपड़े का टुकड़ा लेना है और इसमें लेना है थोड़ा सा लौंग। लौंग डालकर पोटली अच्छे से बना लीजिए इस तरीके से। लौंग की जो स्मेल है काफी ज्यादा तेज होती है और आटे में कीड़े और घुन को लगने से रोकती है। आटे में ये पोटली को डालकर आप भूल जाइए। ये पोटली एक बार में ही नहीं बल्कि 1.5-2 साल तक इसमें आटे में महक देने का काम करेगी। इस पोटली को आपको बार बार चेंज भी नहीं करना होगा। और इसी तरीके से तेजपत्ता और मिर्ची वगैरह को भी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। चावल को प्रिजर्व करने के लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप नमक की कोई डली ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर काला नमक की डली ली है, वो आप चावल के बीच में रख सकते हैं। चावल में घुन नहीं लगते हैं। या फिर आप चावल में जो है इस तरीके से साबुत नमक की भी डलियां ले सकते हैं, मतलब जो भी नमक आपके पास अवेलेबल हो, काला नमक या फिर व्हाइट वाला नमक या फिर सिंधा नमक की डली हो वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा नीम के पत्ते या फिर करी पत्ते, उनकी पोटली बनाकर भी आप अपने चावल के अंदर डाल सकते हैं। इससे भी जो है कीड़े नहीं लगते हैं और जो घुन वगैरह है वो निकल जाते हैं। अगर लग भी गए हैं तो भी इस तरीके की पोटली बनाकर चावल के अंदर डाल दीजिए, सारे घुन बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनकी स्मेल जो होती है वो काफी ज्यादा तेज होती है। एक और टिप बताती हूँ जो इस तरह के टिश्यू रोल को लेकर है। टिश्यू रोल में होल्डर कई बार हमारे पास नहीं होता, घर में हर घर में होल्डर नहीं होता, लेकिन टिश्यू तो आप यूज करते ही हैं। तो किचन में इस तरीके से टिश्यू रोल रखा है, तो देखिए मैंने बर्तनों वाले कैबिनेट में ही इसको इस तरीके से रख दिया है और उसके बाद से मैंने क्या किया है, डोर को बंद कर दिया है। डोर बंद करने के बाद हमारा ये पेपर रोल लटका हुआ है। आपको जितना जरूरत है एक बार में उतना पेपर आप फाड़कर निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा भी पेपर आपको फाड़कर दिखाती हूँ, तो इस तरीके से हल्के से हाथों से दबाव देते हुए आप टिश्यू रोल को फाड़ सकते हैं और अलग से आपको होल्डर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो मुझे ये टिप पर्सनली बहुत पसंद आती है।
एक और टिप है, जब भी हम लोग इस तरह के खलबट्टे में, इमाम दस्ते में कुछ भी कूटते हैं, कोई मसाला है, कुछ भी है, तो मसाले उछलते बहुत है। जैसे मैं यहाँ पर गोंद को कूट रही हूँ क्योंकि मुझे ये गोंद भूननी है। और हाँ दोस्तों, ये गोंद मैं भून रही हूँ आटे में मिलाने के लिए। हम आटे में इसको क्यों मिला रहे हैं, इस पर पूरी एक डिटेल वीडियो मैंने कल ही अपने चैनल पर अपलोड की है, आप चाहें तो देख सकते हैं या आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो गोंद जब हम कूटते हैं या फिर कुछ भी मसाला कूटते हैं तो बहुत ज्यादा देखिए इस तरीके से गिरता है तो हमारा किचन स्लैब भी गंदा होता है, साथ ही हमारी चीजें भी खराब होती हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा उपाय निकाला है कि जब भी आप इस तरीके से कुछ कूट रहे हैं तो उस टाइम पर आप क्या करिए, कोई टॉवेल वगैरह जो किचन का साफ कपड़ा है वो इस तरीके से लेकर अपने खलबट्टे को अच्छे से ढक दीजिए और ढीले ढीले हाथों से बस अंदर ही अंदर इसको कूट दीजिए। इस तरीके से मसाले गिरते नहीं है और जो हमारी चीज है जिसको भी हम कूटना कर रहे हैं वो बहुत इजीली कुट जाती है और हमारा काम आसान हो जाता है। देखिए हमारी गोंद जो है कुट कर तैयार हो गई है, बस मैं इसको भूनकर आटे में मिला दूंगी। तो जाइए फटाफट से उस वाले वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिए। नेक्स्ट टिप है आटे गूंथने को लेकर। जब भी हम लोग आटा गूंथते हैं तो आपने देखा है परात में, जो हमारा परात होता है, आटे का एक परमानेंट परात हर घर में होता ही होता है, वो नीचे से जस्ट बीच में घिसना चालू हो जाता है। आटे की थाली है या फिर परात है या फिर टेरिया वगैरह है, वो सब कुछ बीच में एक पॉइंट से आपने देखा है कि घिसता ही घिसता है, क्योंकि इस जगह पर हम बहुत दबाव लगाकर आटे को गूंथते हैं। ऐसे टाइम पर आपको लेनी है बिंदी। घर में बिंदी होती ही होती है, तो थोड़ी बड़े साइज की बिंदी ले लीजिए जिससे आपको कम ही लगाना पड़े। बड़े साइज की बिंदी लेकर परात के ठीक बीचों बीच में इस तरीके से एक लेयर बना दीजिए, जिससे जो परात की लेयर है वो थोड़ी उभरी सी रहे। बिंदी जब लगा देते हैं हम और उसके बाद इसमें रखकर हम आटे को गूंथते हैं तो हमारी थाली घिसती नहीं है। मैंने यहाँ पर थोड़ी ज्यादा बिंदियां लगाई हैं जिससे आपको विजिबल हो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए मैंने 6-7 बिंदियों को एक साथ लगा दिया है, एक बीच में राउंड सा तैयार हो गया है। और जब हम इस तरीके से परात को रखते हैं और इसमें आटा गूंथते हैं तो परात हमारी घिसती नहीं है। और बिंदी ऐसी लीजिए जिसका गम बार बार खराब ना हो, धुलने पर भी बिंदी इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से आप बिंदी की मदद से आटे की परात को घिसने से बचा सकते हैं और आटे को भी आसानी से गूंथकर रोटियां बना सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ इस तरह के पेपर बैग्स को लेकर। हमारे पास कभी भी ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह के पेपर बैग खूब आते हैं, ये बड़े ही काम के होते हैं। इससे पहले भी मैंने पेपर बैग्स को यूज करने के आपके साथ बहुत सारे आइडिया शेयर किए हुए हैं। इस बार मैं क्या कर रही हूँ, पेपर बैग को कट कर रही हूँ। पेपर बैग को आपको ठीक बीचों बीच से कट कर लेना है इस तरीके से, जिससे कि नीचे वाला पोर्शन एकदम स्मूथ रहे और ऊपर जो ये अनइवन सा है इसको भी हम काट कर अलग कर लेते हैं। मेरे पास जब भी इस तरह के पेपर बैग्स आते हैं मैं उनको कभी भी नहीं फेंकती हूँ, हर बार बहुत अच्छे से यूज करती हूँ। अब ये पेपर बैग जो नीचे वाला है इसको इस तरीके से खोल लीजिए और ऊपर वाले पार्ट को पकड़कर इसके ऊपर पहना दीजिए। इससे क्या होगा कि जो पेपर बैग हमारा है वो ड्यूरेबल हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, हैंडी हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ भी रखेंगे वो इजीली हमें नजर आएगा, विजिबल रहेगा। तो किचन में कई बार मेरे पास छोटे छोटे डस्टर वगैरह होते हैं जिनको मैं फाड़ कर रखती हूँ कि अगर कभी इमरजेंसी में ऑयल या पानी गिर जाए किचन में तो मैं इसको यूज में ले सकूं, और फिर इनको मैं फेंक ही देती हूँ। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं किचन के या फिर किचन की हैंकी वगैरह होता है, मैं इनको इस पेपर बैग में एडजस्ट कर लेती हूँ और कहीं पर भी किसी अलमारी वगैरह में डाल देती हूँ और इमरजेंसी में ये मेरे हाथ भी आ जाते हैं। तो इस तरह से इनको आप रीयूज कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।